हाय, मेरा नाम योगेश है। 2 महीने से मैं ट्रिपल एम सिस्टम से जुड़ा हूँ और ट्रिपल एम में एक पार्टिसिपेंट मैनेजर हूँ। व्हाट इज़ ट्रिपल एम? ट्रिपल एम मीन्स मारवाड़ी, मोंडिया, मनी बॉक्स। कोई इसे मनी मेकिंग मशीन भी बोलते हैं। मैं आपको ट्रिपल एम के बारे में 3 बातें बताऊँगा। एक, ट्रिपल एम की हिस्ट्री। 2, ट्रिपल एम के ऑब्जेक्टिव्स। और 3, ट्रिपल एम कैसे करें और इस सिस्टम के साथ कैसे जुड़े। पहली बात, मैं आप जो हिस्ट्री बताता हूँ। ट्रिपल एम की शुरुआत 1994 में रशिया में हुई। उसका जो पायनियर है वह है सर्गी मारवोदी। सर्गी मारवोदी बेसिकली एक गणितज्ञ, इंजीनियर, कवि तथा लेखक है। जब इन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया था तब सर्गी मारवोदी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी खुद की फ़ोटो डालकर एक करेंसी लाई थी। वह करेंसी प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए मार्केट में डाली थी। प्रश्न यह था, यह करेंसी चलेगी कि नहीं, जिसे मार्वो कहते थे। लेकिन यह करेंसी इतना चला कि इसके वजह से जो इंसान मंथली 5,000 से 10,000 कमा रहा था, वह इंसान मंथली 1 लाख से 2 लाख तक कमाने लगा। जैसे कॉमन रूल है कि किसी वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है तो लोग उन्हें आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह सब सर्गी मारवोदी के साथ हुआ था क्योंकि उन्होंने हज़ारों लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी थी और लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि रशिया की 1/3 पॉपुलेशन इस सिस्टम से जुड़ गई थी। लोकप्रियता बढ़ने के कारण वो इलेक्शन में खड़े हुए थे और इलेक्शन में जीत भी गए। जैसे ही वह जीत गए, वहाँ के गवर्नमेंट और अधिकारी पूरी तरह से हिल गए। उन्होंने सर्गी मारवोदी के ऊपर टैक्स इवेजन और मिसअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी के कई झूठे केस डालकर उन्हें जेल में डाला था। अगर वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें बाहर छोड़ती भी, तब सर्गी मारवोदी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। जब सर्गी मारवोदी जेल में रखा था तब हज़ारों लोगों ने रैली निकाली थी और वह कह रहे थे, हमारे सर्गी मारवोदी को छोड़ दो, पर गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं थी। जब सर्गी मारवोदी जेल में थे तब उन्होंने आत्मपरीक्षण किया कि मेरी गलती क्या थी, गलती क्यों थी, ये तो मेरी सिविल ड्यूटी थी। और जब जेल के बाहर आने के बाद 2011 में उन्होंने ट्रिपल एम को फिर से रीलॉन्च किया। इसमें कुछ चेंजेस किए। पहले ट्रिपल एम एक कंपनी थी, सर्गी मारवोदी उसके मालिक थे और मारवो करेंसी फिजिकल फॉर्म में थी। अब ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, ट्रिपल एम का कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है और अभी मारवो करेंसी वर्चुअल फॉर्म में। ट्रिपल एम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो ये ना कोई MLM कंपनी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। यह एक रिवॉल्यूशन है, यह एक वॉर है। पूरे वर्ल्ड में समान सोच के लोग एक साथ आकर एक दूसरे को मदद करते हैं। हम उसे ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड कहते हैं। एक दूसरे की मदद करके यहाँ जो अनजस्ट व्यवस्था है इसका परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन प्लान और ADM यानी अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। मैं बैंक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और यहाँ के बैंक हमें कैसे लूटते हैं और बैंक में पैसा रखना कितनी बड़ी रिस्क है, यह बताता हूँ। सामान्यतः लोग बैंकों में पैसा रखना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की यह मानसिकता हो गई है कि बैंकों में पैसा सुरक्षित है और हमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। इसकी वजह से लोग बैंकों में पैसा रखते हैं। समझो मैंने बैंक में 20,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, लेकिन मेरा बैंक में पैसा रहता है क्या? मेरे पासबुक में डिजिटल की एंट्री होती है, लेकिन एक्चुअल में पैसा और नहीं होता। यह पैसा किसी अन्य को ब्याज के तौर पे दिया जाता है। बैंक उनसे 14 या 15% लेती है और हमें 4% देती है और अकेले पर 11% ले लेती है। बैंक में सिर्फ 5% पैसा होता है और 95% पैसा शेयर मार्केट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट में लगा देती है। अगर 10% लोग भी एक साथ बैंक से पैसा निकालने गए तो उन्हें बैंक पैसा नहीं दे पाती। अगर 20% लोग बैंक में पैसा तो अच्छी से अच्छी चलने वाली बैंक भी कोलैप्स हो सकती है। यह एक फाइनेंशियल पिरामिड है, कभी भी गिर सकती है। दूसरा उदाहरण इंश्योरेंस कंपनीज का है जो लोगों का इंश्योरेंस निकालती है। आदमी का प्रीमियम
1000, 5000, 10,000 मंथली प्रीमियम भरता है और उनकी पॉलिसी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसी होती है। अगर कंपनी के मुताबिक 5% लोग भी मरते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि 99% लोगों का पैसा शेयर मार्केट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इसमें लगा देती है। इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल पिरामिड, वह भी गिर सकता है। इस प्रकार दुनिया में भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, वह भी फाइनेंशियल पिरामिड है, लेकिन हमें यह कोई बताता नहीं। अभी जो मैं एक सबसे खतरनाक और डेंजर बात बताने वाला हूँ, जिसके कारण कॉमन मैन की लाइफ नर्क बन गई है, वह एडियम अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। पूरे दुनिया में हर देश की गवर्नमेंट की एक बैंक होती है, जैसे कि अपने इंडिया में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन बैंकों को नोट छापने का, करेंसी बनाने का अधिकार होता है, लेकिन उनके लिए उनके देश में कितना सोना, गोल्ड और प्रॉपर्टी रिजर्व बैलेंस है, उसके आधार पर नोट छापते हैं। लेकिन अमेरिका की बैंक FDI, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बैंक है, और वह सिर्फ कागजी नोट छपवा कर डॉलर बनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में डॉलर सिर्फ कागज छपवा कर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में पंपिंग करके रखे। अगर पूरे पृथ्वी की कीमत गैस, ऑयल, ETC अगर 100 है तो उसमें से 10 गुना ज़्यादा डॉलर छपवा दिया है और सारी दुनिया का इकोनॉमी का बेस डॉलर कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पूरी दुनिया को स्लेव यानी गुलाम बना दिया। इसके खिलाफ सर्गी मारवो जी ने जंग लड़ी। उन्हें दुनिया का बेस मारवो में कन्वर्ट करना है और पूरे वर्ल्ड में समानता का मारवो बेस बनाना है।